हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एचआर के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। हमारा चल रहा है चैप्टर 6 ट्राइंगल और एक्सरसाइज आज हम शुरू करने जा रहे हैं 6.3 यानी 6.3। और इसका देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए हुए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है कि जो ये आकृति 6.34 है, यानी किताब के अंदर जो इसमें कुल 6 आकृतियां हैं, कुल 6 क्वेश्चन है। ये मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर इसमें लिखे हुए हैं, 3 फिर आगे और लिखेंगे हम। तो 1, 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन हमने यहाँ दर्शाए हैं। 3 क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे। इनमें हमें ये बताना है कौन कौन से युग्म समरूप है। जैसे ये एक युग्म हो गया, ये एक युग्म हो गया, ये एक युग्म हो गया। इन सब में हमें देखना है कि कौन कौन से युग्म समरूप है, और जो युग्म समरूप है उसमें हमें समरूपता की कसौटी लिखनी है, समरूपता का नियम लिखना है। तो देखो हम करते हैं कि जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे इस आकृति में एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR। इसमें जो लिखा हुआ है उस हिसाब से, जैसे ये कोण 60 डिग्री का है, इसका ये कोण 60 डिग्री का है, तो कोण A बराबर है P के। फिर ये कोण 80 डिग्री का है, ये कोण 80 डिग्री का है, तो कोण B बराबर है Q के। फिर ये कोण 40 डिग्री का है, ये कोण 40 डिग्री का, तो कोण Q बराबर है R के। तो इस तरह से इस त्रिभुज ABC के तीनों कोण त्रिभुज PQR के तीनों कोणों के बराबर है। तो ये कोण 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 नियम से दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हमें इनको लिखना कैसे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में कोण A बराबर है कोण P के, वो है 60 डिग्री का। कोण B बराबर है कोण Q के, वो है 80 डिग्री का। और कोण C बराबर है कोण R के, वो है 40 डिग्री का। ये हमने लिख दिया कि तो यहाँ पर ये हो गया त्रिभुजों की समरूपता कसौटी। कौन सी है ये है A अतः कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप। ये समरूपता का प्रतीक है। ये हम इस तरह से जो बनाते हैं, ये समरूपता का प्रतीक होता है, समरूपता। और इस तरह से यदि हम बनाते हैं तो ये सर्वांग समता का प्रतीक होता है, सर्वांग समता। ये सर्वांग समता का प्रतीक होता है और ये समरूपता का होता है। ये दोनों प्रतीक है। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये सवाल पूरा हो गया। ये इसमें सांकेतिक रूप में जैसे इस प्रश्न में लिखा गया है कि नंबर 1 कि कौन कौन से युग्म समरूप है, फिर समरूपता की कसौटी को लिखिए, और अपने उत्तर देने के लिए जो समरूपता और त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी लिखिए। तो हमने ये सांकेतिक रूप में लिख दिया। अब इसमें देखते हैं हम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भुजाओं की लंबाई दी गई है। जैसे AB के अंदर ABC त्रिभुज में 2, 3 और 2.5 ये लंबाई है। त्रिभुज PQR में 4, 5 और 6, इस तरह से ये त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई दी गई है। इन त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि देखो ये जो है AB, ये 2 सेमी का है, तो इसमें देखो 2 का डबल 4 आया हुआ है, 3 का डबल 6 आया हुआ है, 2.5 का डबल 5 आया हुआ, यानी इसमें दुगुना आया हुआ है। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो AB का डबल है कौन सा, QR। ये संगत भुजा होती है, यानी जो जिसकी दुगनी है वो उसकी संगत भुजा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम QR बराबर 2/4 यानी कि 1/2, ठीक है। फिर देखो आगे हम देखेंगे BC, तो BC ले लो। BC के अंदर 2.5 है, फिर इसके अंदर PR 5 है, तो हम लिखेंगे PR बराबर 2.5/5। इसको भी हम काटेंगे तो आएगा 1/2। फिर हम ले लो आगे आप, फिर शेष बची AC, तो AC के बट्टा में आएगा AC 3 है और ये डबल 6 है, PQ, और ये आ जाएगी 3/6 यानी कि 1/2। तो देखो AB/QR बराबर भी 1/2, BC/PR बराबर भी 1/2 और AC/PQ बराबर भी 1/2।
तो इस पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप है। कौन से? भुजा 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 नियम से। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी बट्टा क्यू आर बराबर बी सी बट्टा पी आर बराबर ए सी बट्टा पी क्यू बराबर 1/2। ये जो है इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात के बराबर है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, त्रिभुजों की समरूपता कसौटी वो है एस एस एस, भुजा 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 से। त्रिभुज आ जाएगा आपके, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज। कौन सा लेंगे? इसके जैसे ए बी सी लिया, ए बी यहाँ से ए बी ले लिया, फिर सी आएगा, तो यहाँ से क्यू आर ले लो, क्यू आर पी। इस तरह से ये संगत आता है। संगत कैसे है? जैसे ए बी बट्टा क्यू आर, फिर बी सी बट्टा पी आर, फिर ए सी बट्टा पी क्यू, इस तरह से। तो आपको इनको इसी क्रम में लिखना चाहिए, जैसे त्रिभुज की संगत भुजाएं। जैसे ए बी सी लिख दिया, तो ऐसा नहीं है कि हम इधर पी क्यू आर लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। अब इधर हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, एल एल एम पी और इधर है डी ई एफ। तो देखो इसकी एम पी भुजा है 2, फिर इसकी डबल हम ले लेंगे डी ई 4, फिर एल पी भुजा है 3, इसकी डबल ले लेंगे हम डी एफ 6। लेकिन जो शेष भुजा एल एम वो 2.7 है, इसकी डबल 6 नहीं, इसकी डबल 5 नहीं हो सकती। तो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एम पी बटा डी ई वो कितनी आ रही है? 2/4, यानी ये आ रहा है 1/2। फिर देखो आगे हम भुजा ले लेंगे, पी एल बटा डी एफ बराबर ये आना चाहिए 3/6, यानी कि 1/2। और एम एल बटा ई एफ बराबर 2.7/5। तो ये बराबर नहीं है। तो देखो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि एम पी बटा डी एल, एम पी बटा डी ई, एम पी का मान 2 है और डी ई का मान 4 है। इसको हम काटते हैं तो 1/2 आता है। पी एल बटा डी एफ, पी एल 3 है और डी एफ 6 है, तो इसको भी हम काटते हैं तो 1/2 आता है। परंतु जो एम एल है वो 2.6 है और इसके अंदर एम एल है वो 2.7 है और शेष बची भुजा ई एफ 5 है, तो इसका अनुपात जो है 1/2 नहीं आ सकता। तो हम लिखेंगे एम पी बटा डी ई बराबर है पी एल बटा डी एफ बराबर नहीं है एम एल बटा ई एफ। अतः यह त्रिभुज समरूप नहीं है। अतः यह त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।